कहानी की शुरुआत में हमें रास्ते में जाते हुए दो बसेस को दिखाया जाता है। उस बस में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती है जो वे सभी अपने क्लास के लिए जा रही होती है। उन्हीं में से एक का नाम मित्सुको था जो दिखने में बहुत प्यारी थी। वह अपनी नोट्स बुक में कुछ लिख रही होती है। तब उसकी फ्रेंड्स उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो, क्या मिलेगा इस तरह की नोट्स बनाने से। यहाँ देखो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों ना एंजॉय हमारे साथ कर लेती। फिर फ्रेंड उसकी नोटबुक को छीन कर फेंक देती है। उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही झुकती है तभी हम देखते हैं कि उस समय कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आ जाती है और उस लड़कियों के साथ उन दोनों बसेस को आधे पर काट देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती है। इसी के साथ जैसे ही मित्सुको ऊपर उठती है, यह देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है कि यह क्या हो गया है। अब क्योंकि वो नीचे पेन लेने के लिए झुकी थी इसलिए वह बच गई थी। यह देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी को काटने वाली चीज़ कुछ नहीं बल्कि हवा थी और वे सभी को काट रही थी। यह हवा अब मित्सुको के पीछे भी पड़ जाती है। यह देखते हुए मित्सुको चिल्लाते हुए काफ़ी तेजी से भागने लगती है। भागते समय उसे आगे चार लड़कियां और दिखाई देती है और वो उन्हें झुकने के लिए कहती है, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी और वो हवा उन्हें भी आधे पर से काट कर चली जाती है। लेकिन उनमें से मित्सुको को एक लड़की को बचा लिया था। तभी उन्हें कुछ साइकिलिंग करते हुए लड़कियां नजर आती है जो कहीं पर जा रही थी। उन्हें भी यह बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवा उनके साथ भी वही करता है जो अभी इनके दोस्तों के साथ हुआ है। इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जिसे अभी उस अदृश्य चीज से बचाया था। अब वो यह देखकर काफी डर जाती है और वो इधर उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि मित्सुको जब एक नदी के पास जाती है तो वह यह देखकर हैरान हो जाती है कि उस नदी में भी पहले से बहुत सारी डेड बॉडीज पड़े हुए थे जिसने हवा ने यानी उस अदृश्य चीज ने काट दिया था। वहां से वो एक लड़की डेड बॉडी के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच चुकी थी जहां पर बहुत सी फीमेल स्टूडेंट्स थी। उनका यूनिफॉर्म मित्सुको से यूनिफॉर्म के काफ़ी डिफरेंस था। यानी यह भी था कि वो तो उनके स्कूल के स्टूडेंट तो नहीं थी कि तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम कैसी हो। दरअसल देखा जाए तो वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मित्सुको उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो काफ़ी सदमे में थी। यहाँ पर हम भी जान पाते हैं कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करती है और तभी वहाँ पर तेज़ी से हवा चलती है। मित्सुको को डर कर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्या हो रहा है। वो मित्सुको से पूछने लगती है कि तुम इतना ज़्यादा कांप क्यों रही हो और इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। मित्सुको अपने बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से एक हवा का झोंका आया और उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को काट कर चली गई। यह सुनकर उसकी दोस्त उसे विंडो के पास ले जाकर उसकी हाथ बाहर निकाल कर कहने लगती है कि यह देखो बस यह हवा है, कुछ नहीं। यहाँ पर मित्सुको के दिल को कुछ शांति मिलती है और इसे लगने लगता है कि शायद यह मेरी ख्वाब ही हो सकती है। जिसके बाद मित्सुको का बेस्ट फ्रेंड अपनी दो और दोस्तों को ले लेती है और क्लास को बंद करके प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लास के बाहर जाने के लिए निकलने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है और उन्हें देख लेती है, लेकिन वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं। वे चारों भागते भागते एक लेक पर जाती है। वहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपने दोस्तों को भी उसकी ख्वाबों के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि यह सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होती है जहाँ पर इस दुनिया से अपोजिट यानी उल्टा होता है। यह देखकर वो तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहने लगती है कि देखो यहाँ पर मैंने पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। कि तभी अचानक से उस तालाब से एक क्रोकोडाइल निकल कर आ जाता है, उसमें से एक लड़की को खा जाता है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि देखो मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है और यहाँ पर यह देखो ये तो बिल्कुल सेफ है। उसी लेक के पास एक बिस्तर यानी एक बेड नजर आता है। यह चारों उस बेड से तकिए को उठाकर खेलने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि दूर से दो लड़कियां उन्हें देख रही थी। उन दोनों लड़कियों में से एक ब्राइडल बनी हुई थी क्योंकि यह दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से शादी कर ली थी। जिसके बाद
उनमें से एक फ्रेंड बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। जिसके बाद यह सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस आती है और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में चली जाती है कि तभी मित्सुको को देखते हैं कि उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ था। अब जैसे ही वो तकिया को उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी उसकी टीचर पूरे क्लास में गन से फायर करने लगती है और जैसे ही मित्सुको को उस तकिए को उठाकर ऊपर देखती है तो उसके क्लास की सभी लड़कियां मारी जा चुकी होती है और यहाँ पर एक बार फिर वो बच जाती है, जैसे पिछली बार उसकी ड्रीम्स में बच गई थी। मित्सुको की टीचर उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि इस क्लास को बंद करके कि तुम्हारा भी मरना तय है। कि तभी उसी वक्त दो लड़कियां और आ जाती है और मित्सुको को बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक दूसरी टीचर वहां पर आकर उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी, मित्सुको उनके साथ बाहर भागने लगती है, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स उन सभी लड़कियों पर फायरिंग करने लग जाती है। अब यहाँ पर फायरिंग के दौरान सभी लड़कियां जैसे ही वहां से बाहर आती है तो यहाँ पर हवा उसने काट कर चली जाती है। यहाँ पर अब मित्सुको यहाँ पर भी एक बार फिर से अकेली रह जाती है और वो वहां से भागकर क्राउड एरिया से होता हुआ पुलिस स्टेशन जाती है। वो वहां पर सब कुछ बताने लगती है। उसकी यह बात सुनने के बाद पुलिस वाली लड़की उससे कहती है कि लेकिन तुमने तो स्कूल वाले कपड़े तो नहीं पहने हुए हैं। और जब वो उसके सामने एक मिरर में देखती है तब मित्सुको उस मिरर में देखते ही वो एकदम से बदल गई होती है और लोग उसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि उसे किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी। तब वहाँ पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए लेकर जाती है। यह देखकर आसपास के लोग उसे कंग्रेचुलेशंस दे रहे थे। अब जैसे ही वे सभी उसे लेकर चर्च पहुंचते हैं तो मित्सुको को बेस्ट फ्रेंड भी वहीं पे मौजूद होती है। मित्सुको उससे पूछने लगती है कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उसकी दोस्त उससे कहती है कि अभी खामोश रहो, हम अभी किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। और यह कहते हुए उसका वेडिंग ड्रेस पहना देती है और उसे वहां जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही वह अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो वहां की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है। यह देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है तो उसके ग्रूम की जगह एक ताबूत खड़ा हुआ नजर आता है। उस ताबूत को खोले जाने पर एक बड़ा पिग बाहर निकल कर आता है। मित्सुको उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर आ जाती है। यहाँ गेट पर भी दो लड़कियां इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड इन्हें मारकर वहां से भाग जाते हैं। इधर मित्सुको दूसरी तरफ भाग रही थी क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। आगे जाने पर एक और मिरर को खुद को देखती है तो वहां एक बार फिर उसे खुद को बदला हुआ पाती है। अब जिस जगह पर मित्सुको थी वहीं पर रेस हो रही थी कि तभी उसके पास कुछ लड़कियां आकर उससे कहने लगती है कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही हो। जब वो भागना स्टार्ट करती है तब वो खुद में काफ़ी एनर्जी फील करने लगती है। जिसके बाद मित्सुको रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। भागते समय उसे अपने डेड फ्रेंड्स भी नजर आती है जो कुछ वक्त पहले उसके स्कूल में मारे जा चुकी थी। तभी उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। तभी यह दोनों नोटिस करती हैं कि वहीं पिग और वो औरतें जिन्होंने इनको चर्च में रोक रही थी वो सभी इन्हीं की तरफ आ रही थी। भागते समय कुछ लड़कियां मित्सुको से कहने लगती है कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मित्सुको भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह आ जाती है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स नजर आती है जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो सभी लड़कियां मित्सुको से कहने लगती है कि हम सभी मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहां पर आकर उस लड़की को मारकर वहां से मित्सुको को भगा ले जाती है। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उसे अपना नाम से जोर जोर से पुकार रही थी कि कहती है कि जिस पर मित्सुको अपना नाम जोर जोर से लेने लगती है इसी के साथ मित्सुको अपना असली रूप में वापस आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि प्लीज मेरे हाथ में जो वायर लगी हुई है उसे बाहर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर निकल जा सकूं। लेकिन मित्सुको को डर भी हर्ट नहीं थे। लेकिन अगले सीन में मित्सुको को बर्फीले जगह पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। अब वह अपने रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी और इसी के साथ यह दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे और भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन मूवी देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट मूवी लिखना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।